देवर ने भाभी के साथ कमरे में मनाई सुहागरात। कमला अपने कमरे में नहाने के बाद तैयार हो रही थी। वह अपनी गीली जुल्फों को तौलिए से पोंछते हुए अपने आप को शीशे में निहार रही थी। अपने बालों को सुखाने के बाद कमला ने साड़ी पहनना शुरू किया। जैसे ही कमला साड़ी पहनने के लिए पीछे पलटी तो उसने देखा कि उसके रूम के दरवाजे पर उसका देवर खड़ा है और वो उसको देख रहा है। कमला साड़ी पहनते पहनते अपने देवर से मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या बात है देवर जी डॉट, इतनी दूर से खड़े होकर क्या देख रहे हो डॉट। अब कमला का देवर उसके करीब आकर कहता है, क्या करे भाभी, जब इतनी खूबसूरत भाभी हो तो उस पर से नजर कैसे हटाए। मैं तो यहाँ ये कहने के लिए आया था कि भाभी आप मेरे लिए खाना लगा दो, लेकिन आपकी इन अदाओं को देखकर मैं बस आपको देखता ही रह गया। आप इन भीगे हुए बालों में इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं आप पर से नजर ही नहीं हटा पाया। अपनी तारीफ सुनकर कमला मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देवर जी जिस तरीके से आप मुझ पर लट्टू होते हो ना, अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ जी वैसे ही मेरे पीछे पीछे जासूसों की तरह लगी रहती है। उनको ऐसा लगता है कि एक बेटे को मैंने शादी करके अपने काबू में कर लिया और दूसरे बेटे को अपने हुस्न की अदाओं से अपने काबू में कर रही हूँ। अगर आप मुझे इस तरह प्यार से देखते रहें तो माँ जी का शक यकीन में बदल जाएगा। अब दोनों देवर भाभी खूब हंसी करते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में ही कमला की सास वहाँ पर आ जाती है और कमला को इस हालात में देखकर कहती है, बहू क्या तुम्हारे घर वालों ने इतना भी नहीं सिखाया कि कपड़े बदलते हुए दरवाजे बंद कर लेना चाहिए, और तू अपनी भाभी के कमरे में क्या कर रहा है। तुझको शर्म नहीं आती अपनी भाभी के कमरे में खड़े होकर इस तरह से हंस कर बातें करते हुए। अब जल्दी से बाहर निकल और अपना काम देख। कमला की सास कमला को गुस्से में देखकर वहाँ से चली जाती है और तिलमिलाते हुए अपने कमरे में जाकर अपने पति से कहती है, देखो जी मैं तुमसे कह रही हूँ कि जल्दी से जल्द छोटे की शादी करवा दो, वरना यह कमला हमारे एक बेटे को तो काबू में कर चुकी है और हमारा छोटा बेटा भी इसकी जवानी के जाल में फंस कर इसका हो जाए। इससे पहले आप इसकी शादी करवा दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर कमला के ससुर हड़बड़ी में अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों में ही उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए एक रिश्ता मिल भी जाता है। फिर वह आनन फानन में अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद छोटी बहू का घर में बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया जाता है। सुहागरात वाली रात कमला की देवरानी अपने कमरे में बैठे हुए अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका पति तो ना जाने कहाँ था। वह कमरे के अंदर आता ही नहीं। कमला की देवरानी पूजा इंतजार करते करते वहीं पर सो जाती है, लेकिन उसका पति अभी तक भी कमरे में नहीं आता। जब सुबह होती है तो वो नहा धोकर अपनी सास के पास जाती है और उनके पैर छूती है। पूजा के सास उसको देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन पूजा अपने कमरे में लेटी लेटी परेशान हो रही थी, तो उसने सोचा कि आज मैं अपने पति से बात करके ही देखती हूँ कि आखिर उनकी तबीयत सच में खराब है या वह मुझे पसंद नहीं करते। पूजा यही सोचकर और छत पर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह छत पर जाकर देखती है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि छत पर कमला और पूजा के पति दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए होते हैं। पूजा ये देखकर एकदम से चिल्ला पड़ती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे घर वाले जल्दी जल्दी भागते हुए छत पर जाते हैं और घर के बाकी लोग भी कमला और पूजा के पति को इस हालत में देख लेते हैं। अब पूजा गुस्से में आकर तिलमिलाती हुई जल्दी से अपने कमरे में जाने लगती है। उसकी सास पीछे पीछे उसे आवाज लगाती हुई चलने लगती है, अरे पूजा बेटा सुनो तो मेरी बात। लेकिन पूजा कछ नहीं सुनती
और जल्दी से अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। और फिर सुबह होते ही पूजा के घरवाले दरवाजे पर खड़े हुए होते हैं। पूजा के घरवालों को देखकर पूजा की सास एकदम से घबरा जाती है। जैसे ही पूजा को पता चलता है कि उसके घरवाले आ चुके हैं, तो पूजा जल्दी से अपने पापा के पास जाती है और उनको गले लगाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और उनको सारी बात सच सच बता देती है। जब पूजा के घर वालों को सच्चाई का पता चलता है, तो वह गुस्से में आकर पूजा के ससुराल वालों को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना देते हैं। फिर पूजा अपने घर वालों के साथ अपने मायके चली जाती है और वहां से अपने पति के ऊपर केस कर देती है और साथ ही तलाक की अर्जी भी डाल देती है। पूजा के पति को शादी के बाद किसी दूसरी औरत से नाजायज संबंध रखने के जुर्म में सजा हो जाती है। पूजा का जेठ भी अपनी पत्नी को उसके मायके हमेशा हमेशा के लिए भेज देता है और फिर पूजा जिंदगी में दोबारा शादी न करने का फैसला लेती है।